हेलो टू ऑल माय सुपर हीरोज़। इस मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में हम आपका एक बार फिर से हाजिर हैं वीडियो नंबर 3 लेकर, जिसमें हम बात करेंगे एक लेटर की प्लस एक आर्टिकल की। आपके बोर्ड एग्जाम में 2026 में मोस्ट प्रोबेबली चांस हैं कि इन दोनों से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और शायद हो सकता है कि यही आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि हम मोस्ट रिपीटेड ही आपको करा रहे हैं जितना भी कंटेंट करा रहे हैं। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर को जो कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। देन हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो भी आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। ओवरऑल आपका आर्टिकल प्लस लेटर का जो वेटेज होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे मेजर टॉपिक्स हैं ये, अच्छे से प्रिपेयर करिए, समझिए। सबसे पहले हम आपको लेटर समझाएंगे। लेटर में आप देखोगे क्या, लेटर टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को लेटर लिखना है आपको। तो क्या लेटर लिखना है अब वो समझिए भैया। आप सबसे पहले लिखोगे भाई टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल XYZ इंटर कॉलेज और सिटी का नाम। ये सेम पैटर्न आपको हर एक एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। चाहे कोई भी आप एप्लीकेशन लिखें आप उसमें चिपका सकते हो। अच्छा, अगला पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि टू के जस्ट नीचे द प्रिंसिपल होना चाहिए, देन कॉलेज का या स्कूल का नाम होना चाहिए, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में बेटर अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स का बहुत अच्छे से व्यवस्था करना लाइब्रेरी में। देन इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि टू के ही जस्ट नीचे रेस्पेक्टेड मैडम या फिर सर लिखना है आपको। टू के जस्ट नीचे सर या फिर मैडम लिखना है आपको। देन आपको लिखना स्टार्ट करना है जो भी आप लिख रहे हो वो। तो समझिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, आई बेग टू से, मैं कहता हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास इन योर स्कूल, आपके स्कूल में मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ या लाना चाहता हूँ दैट कि द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन योर लाइब्रेरी इज़ नॉट प्रॉपर, आपकी लाइब्रेरी में बुक्स का अरेंजमेंट या किताबों की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। मैनी बुक्स आर नॉट kept इन ऑर्डर, कई सारी किताबें ऑर्डर में नहीं हैं। एंड द स्टूडेंट फेस डिफ़िकल्टी इन द फाइंडिंग दैम, उनको प्राप्त करने में स्टूडेंट को समस्याएं हो रही हैं। सम यूजफुल बुक्स आर ऑलवेज ओल्ड एंड नीड रिप्लेसमेंट, कुछ किताबें पुरानी हैं और उनका रिप्लेसमेंट आवश्यक है, यानी कि उनका बदलना अति आवश्यक है। नेक्स्ट समझिए, आवर लाइब्रेरी इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर अस, आपकी लाइब्रेरी हमारे लिए ज्ञान का अच्छा स्रोत है, प्रमुख स्रोत है। इफ़ बुक्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली, यदि किताबें अच्छे से अरेंज्ड होंगी, स्टूडेंट कैन सेव द टाइम एंड मेक बेटर यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी, छात्र अपना समय बचा सकते हैं और लाइब्रेरी का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। अगली लाइन क्या कहती है, देयरफॉर, इसीलिए, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू द अरेंजमेंट द बुक्स प्रॉपरली, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अच्छे से अरेंजमेंट करें किताबों का। एंड एड सम न्यू रेफरेंस बुक्स एंड अपॉइंट अ हेल्पर टू मेंटेन द रिकॉर्ड, और रेफरेंस के साथ बुक्स अरेंज करें कुछ नई, और एक हेल्पर को रखें जो कि रिकॉर्ड मेंटेन रखें। आई होप यू विल टेक द नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, मैं आशा करूँगा कि आप कोई अच्छा एक्शन जल्द ही लेंगे। थैंक यू, योर ओबीडियंटली, देन अपना नाम लिख दोगे। और कहीं ना कहीं ये आपका लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए इसको। देन अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल जो कि आपका बेस्ड रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड होगा। तो समझिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, बेरोजगारी भारत में एक बड़ी समस्या है। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क, एक व्यक्ति के पास काम है बट लेकिन डू नॉट गेट प्रॉपर जॉब, यानी काम करने के लिए इच्छुक है लेकिन उसे प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है या कार्य नहीं मिल पाती है। इन आर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एक डेवलपिंग कंट्री में, भारत जैसे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड सोशल डिफ़िकल्टीज़, बेरोजगारी उत्पन्न करती है आर्थिक और सामाजिक समस्याएं। द मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, भारत में प्रमुख कारण हैं बेरोजगारी का बढ़ती जनसंख्या, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ की कमी यानी उद्योगों की कमी,
स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धीमा इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास धीमे धीमे हो रहा है। एंड आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम, और बहुत ही पुराना एजुकेशन सिस्टम, ये सभी कारण हैं प्रमुख बेरोजगारी के। कौन कौन सा? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ इंडस्ट्री, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम या फिर पैटर्न। अगली लाइन क्या है वो समझिए। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, प्रत्येक वर्ष हजारों विद्यार्थी पास होते हैं स्कूल से और कॉलेजों से। बट लेकिन देयर आर नॉट इनफ जॉब्स टू एम्प्लॉय देम, लेकिन सबको जॉब मुहैया नहीं हो पाती या फिर उन सभी को नौकरी नहीं प्राप्त होती। रूरल एरियाज ऑल्सो सफ़र, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं हमेशा परेशान रहते हैं, बिकॉज क्योंकि एग्रीकल्चर कैन नॉट प्रोवाइड वर्क टू एवरीवन थ्रू आउट द ईयर, कृषि पूरी साल भर कार्य प्रदान नहीं कर सकती प्रत्येक व्यक्ति को, यानी कि जो एग्रीकल्चर है यानी खेतीबाड़ी है वो किसी को भी पूरी साल भर कार्यरत नहीं रख सकती, यानी कार्य नहीं दे सकती। नेक्स्ट पैराग्राफ को समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, यानी कि हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। हार्मफुल इज़ नुकसानदायक। इट लीड्स टू पॉवर्टी, यह गरीबी को बढ़ाता है या आगे की ओर पहुंचाता है। फ्रस्ट्रेशन, लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। क्राइम एंड सोशल अनरेस्ट, यह गरीबी को बढ़ाता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट से गरीबी बढ़ती है। फ्रस्ट्रेशन यानी कि लोगों में आक्रोश बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है एंड सोशल अनरेस्ट बढ़ता है। यंग पीपल बिकेम डिसअपॉइंटेड, युवा लोग उदास हो जाते हैं। व्हेन, जब दे डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब उनको एम्प्लॉयमेंट की अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, जब उनको अनएम्प्लॉयमेंट के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। दिस ऑल्सो इफेक्ट प्रोग्रेस ऑफ नेशन, यह प्रभाव डालती है, यह हमेशा प्रभाव डालती है राष्ट्र की प्रोग्रेस पर, यानी कि राष्ट्र की तरक्की पर। बिकॉज क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेस्टेड, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सरकार प्रयास कर रही है इस समस्या को सॉल्व करने के। डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू, प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस करिए लोगों के सामने कि आप स्वयं रोजगार करें, और कई स्किल प्रोग्राम लॉन्च कर रही है और स्कीम लॉन्च कर रही है इत्यादि। मोर इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स आर ऑल्सो बीइंग इनकरेज्ड, ज़्यादा उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है। टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर विजय प्राप्त करना, बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजन मस्ट वर्क टुगेदर, नागरिकों को और सरकार को दोनों को साथ साथ कार्य करना होगा। पीपल शुड लर्न न्यू स्किल्स, लोगों को नई नई स्किल्स सीखनी होंगी या सीखनी चाहिए। फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, लोगों को फोकस करना चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो स्किल्स वाली ट्रेनिंग है उन पर फोकस करना चाहिए। एंड क्रिएट स्मॉल बिजनेसेस, और छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट करने चाहिए। एट द सेम टाइम, इसी समय, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर बेटर प्लानिंग, गवर्नमेंट को एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहिए और पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए। इन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही पॉपुलेशन है, इसको कंट्रोल करना चाहिए कि ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने कुछ समय पहले किया था पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कदम था, लेकिन थोड़ा सा हल्का कदम लेना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे क्या है कि पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाए। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सीरियस प्रॉब्लम फॉर इंडिया, भारत देश के लिए बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बट विद स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, लेकिन कठोर प्रयास से, प्रॉपर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, अच्छे एफर्ट्स और अच्छी एजुकेशन और अवसरों से, दिस प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस्ड, यह समस्या खत्म की जा सकती है। अ नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली, एक राष्ट्र प्रोग्रेस कर सकता है व्हेन इट्स पीपल आर एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्टिव, जब
कोई भी देश तरक्की कर सकता है जब उसके लोग एम्प्लॉयड हों और ज़्यादा क्रियाशील हों, प्रोडक्टिव हों, यानी कि मतलब कार्यरत हों, कार्य में हमेशा संलिप्त रहें, ऐसे व्यक्ति हों, मेहनती हों, लेबोरियस हों, डिलीजेंट हों, इंडस्ट्रियस हों। ये थे आपके एक एप्लीकेशन यानी लेटर और एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट पर आर्टिकल। तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, दोनों को बार बार वीडियोज़ को पॉज करके आप अच्छे से समझिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एक दो बार आप अगर इसको पढ़ लेते हो देन आपको प्रिपेयर हो जाएगा और इजी सेंटेंस के थ्रू आप इसको लिख सकते हो।